दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मुंबई में अब पूरे हफ्ते खुलेंगी जरूरी सेवा वाली दुकानें, जाने अन्य के लिए क्या है नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी के साथ ही बीएमसी ने ब्रेक द चेन ऑर्डर जारी कर दिया है। मुंबई में जरूरी सेवाओं वाली दुकानें अब हर दिन सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। वहीं अन्य दुकानों के लिए भी बीएमसी ने नए नियम जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कैटरिंग से लेकर अन्य दुकानों के जो भी सड़क के दाहिने तरफ है वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, जबकि सड़क के बाएं तरफ की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। गैर जरूरी सेवाओं वाली दुकानें रविवार और शनिवार को बंद रहेंगी। ई कॉमर्स की सेवाएं सभी के लिए जारी रहेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 122 रुपए सस्ता हो गया है एलपीजी सिलेंडर। 1 जून से लागू हो चुकी है नई रेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर थोड़ी राहत जरूर दी है। सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 122 रुपए की कटौती की है। नए रेट 1 जून से लागू भी हो गए हैं। आपको बता दें कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले 1 मई को इसके दाम में 45.50 यानी कि 45.5 रुपए की कटौती की गई थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर अब बड़ी खबर, 24 जुलाई से हो सकते हैं एग्जाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के आशंका के बीच अभी भी 12वीं की परीक्षा डेट्स अधर में लटकी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 24 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच कराए जाने की आशंका जताई है। इसके लिए 3 प्लान भी तैयार किए गए हैं, परंतु पीएमओ के मोहर का अभी इंतजार है। आपको बता दें कि प्लान ए के तहत सिर्फ मुख्य विषयों के ही परीक्षा लेने की बात कही गई है। इनमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के केवल 3 मुख्य विषयों की परीक्षा होगी। वहीं प्लान बी में कहा गया है कि सीबीएसई बोर्ड इन मुख्य विषयों की परीक्षाएं 30 मिनट की परीक्षा कराकर मूल्यांकन करेगा। और प्लान सी के तहत शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में बोर्ड सभी जगह 9वीं, 10वीं और 11वीं की तीनों का इंटरनल असेसमेंट तैयार करे और इसी के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करके 12वीं का रिजल्ट जारी करे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के राज्यों में क्या है लॉकडाउन का हाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अपने यहाँ पर लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। वहीं कुछ ने तो इसमें छूट देने का भी ऐलान कर दिया है, जैसे कि दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि लॉकडाउन को भी 7 जून तक बढ़ाया गया है। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले फैक्ट्रियों को और निर्माण साइटों को खोला गया है। वहीं बिहार की बात करें तो 8 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन सरकार ने कुछ जगहों पर 2 जून से इसमें छूट देने की घोषणा कर दी है। इसके तहत सबसे पहले दुकानें और प्रतिष्ठानों को खोला जाएगा। इनके खुलने का वक्त सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक रखा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 जून से लॉकडाउन में छूट दी गई है। सरकार के नियमानुसार अब पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कर्फ्यू या प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जारी लॉकडाउन में 1 जून से छूट दी गई है। इस छूट के तहत शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी दिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि उन जिलों में जहां पर 600 से अधिक एक्टिव केस हैं, उन्हें कोई छूट नहीं दी गई है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में 31 मई से आउटडोर मार्केट और एरिया रोटेशन के आधार पर खोलने की मंजूरी दे दी गई है। 50% की क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन को भी चलाने की मंजूरी दी गई है। सप्ताह में 3 दिन अब सैलून और पार्लर और शराब की दुकानें खुल सकेंगी। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 15 जून तक लॉकडाउन जारी है। हालांकि सरकार ने संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए कुछ जिलों में जारी लॉकडाउन में ढील देने का विचार किया है। वहीं उत्तराखंड में भी 8 जून तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए इसमें भी छूट दी गई है। वहीं हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन है। इस दौरान सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी, जो ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 7 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि केरल में लॉकडाउन को 9 जून तक बढ़ाया गया है। वहीं राजस्थान में 2 जून से लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसके लिए राज्य के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के नए मामलों में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटे में 1,27,510 नए मामले। मौतों की संख्या में भी आई है कमी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 1,27,510 नए मामले सामने आए, जबकि 2,795 मरीजों की मौत हो गई। अच्छी बात तो ये रही कि 2,55,287 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में अब शराब की होम डिलीवरी मोबाइल ऐप से कर सकेंगे ऑनलाइन ऑर्डर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की राह पर चलते हुए अब दिल्ली सरकार भी यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी देशी और विदेशी शराब की होम डिलीवरी करने की
इजाजत दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक अब दिल्ली में मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी और शराब पीने के शौकीन लोग मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ऑर्डर दे सकेंगे। साथ ही राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन में भी साफ कर दिया है कि छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को होम डिलीवरी नहीं की जाएगी। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की व्हाट्सएप की पॉलिसी स्वीकार नहीं करने वालों के लिए कंपनी का बड़ा बयान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने कहा कि जो यूजर्स नई पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे उनके ऐप के फीचर्स में कटौती नहीं की जाएगी। वो जिस तरह से आज ऐप के सभी फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही आगे भी करते रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि तमाम अधिकारियों और प्राइवेसी एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर ये फैसला लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जबकि कंपनी ने पहले कहा था कि पॉलिसी स्वीकार नहीं करने वालों के लिए कुछ फीचर्स धीरे धीरे बंद कर दिए जाएंगे और बाद में व्हाट्सएप के अकाउंट को ही डिलीट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि छात्रों से शुल्क वसूल कर सकेंगे स्कूल, दिल्ली सरकार का आदेश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के दौरान निजी स्कूलों के छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार के इस आदेश से स्कूलों का कामकाज प्रभावित होगा। पीठ ने कहा है कि निजी स्कूल छात्रों से शैक्षणिक सत्र 2020-21 का वार्षिक और विकास शुल्क वसूल सकेंगे। हालांकि पीठ ने कहा है कि स्कूल के शुल्क में छात्रों को 15% की छूट भी दी जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने पसार दिए हैं पैर, जुआंगझोंग में फिर से लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चीन के दक्षिणी मैन्युफैक्चरिंग केंद्र जुआंगझोंग में मंगलवार को लॉकडाउन लागू किया गया है। दरअसल यहाँ कोविड-19 के 11 नए मामले आने के बाद एक बार फिर से दहशत का माहौल है। जुआंगझोंग में जनसंख्या 15 लाख है। हाल के दिनों में ही शहर में 30 से अधिक स्थानीय संक्रमण के मामले सामने आए। इसके साथ ही ये देश का कोरोना वायरस संक्रमण का हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ मास्क अनिवार्य करने के साथ ही टेस्टिंग में तेजी लाई गई है। साथ ही यहाँ कड़ाई से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। शहर में बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब यहाँ से बाहर जाने वाले या आने वालों पर रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करके वायुसेना भवन तक पहुंच गए हैं किसान, पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील माने जाने वाले वायुसेना भवन के पास से दिल्ली पुलिस ने सोमवार सुबह 3 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों ओपन जिप्सी लेकर लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आ रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों वायुसेना भवन के पास गुजर रहे थे। उसी समय पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पूछताछ के बाद लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में आईपीसी की धारा 188 सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जमानती धारा होने के चलते इन्हें जमानत दे दी गई। आपको बता दें कि किसानों ने बताया कि ये सिंगू बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक लिया और विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।